राजनीतिक दलों का गठन बड़े बड़े वादों के साथ होता है। इन वादों को सुनकर लगता है कि बिगड़ैल राजनीतिक व्यवस्था को ये पार्टी जरूर सुधार देगी। हालांकि इस तरह की तमाम आशाएं, उम्मीदें और संभावनाएं अब तक तो धूल धूसरित ही होती रही है। राजनीतिक गिरावट, तमाम आशाएं, उम्मीदों के बीच प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी बनाई है। मधुबनी जिले के रहने वाले 4 देशों के राजदूत रहे मनोज भारती को पहला अध्यक्ष बनाया गया। दलित समाज से आने वाले मनोज जन स्वराज पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। मार्च 2025 में फिर से चुनाव किया जाएगा। पार्टी के आधिकारिक झंडे में महात्मा गांधी के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो होगी। मैं तमन्ना, स्वागत है आपका द संकेत लाइव के हमारे यूट्यूब चैनल में। राष्ट्रीय स्तर पर आजादी के वक्त ये तमाम संभावनाएं लोगों ने कांग्रेस में देखी, लेकिन कुछ ही सालों में ये संभावनाएं ओझल हो गई। फिर जब बीपी सिंह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पुकार लगाई तो यही संभावनाएं उनके जनता दल और भाजपा में देखी गई। इन संभावनाओं के तिरोहित होने के बाद अन्ना के आंदोलन से आप पार्टी उपजी और लगा कि यह पार्टी और इसके लोग पूरी राजनीति को बदल देंगे। गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, युवाओं को राजनीति में लाएंगे और परंपरावादी राजनीति को बदलकर भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का नया अध्याय शुरू करेंगे। इस तरह के वादों के साथ आप पार्टी चुनाव मैदान में आई, लेकिन उससे बधी आशाएं भी कुछ महीनों, सालों में फुर हो गई कि राजनीतिक दलों की विडंबना यह है कि वे बड़े होते ही कांग्रेस हो जाते हैं। अब प्रशांत किशोर ने नई पार्टी का गठन किया है। जन स्वराज नाम की इस पार्टी का गठन करने वाले प्रशांत किशोर कांग्रेस, भाजपा और जनता दल यू जैसे दलों के सलाहकार रह चुके हैं। इन पार्टी की सफलता में उनका योगदान भी रहा है। अक्सर होता यह है कि राजनीतिक सलाहकार जब खुद अपनी पार्टी बना लेते हैं तो उनकी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। वैसे ही जैसे 90 के दशक में कई पत्रकारों ने अखबारों में काम करते करते खुद ही अपने अखबार निकाले और विफल हो गए। बहरहाल प्रशांत किशोर ने भी आप पार्टी की तरह बड़े बड़े वादे किए हैं। उनका कहना है कि उनकी पार्टी से जो भी विधायक या सांसद बनेगा उसने जनता के काम नहीं किए तो राइट टू रिकॉल के तहत उसकी विधायकी या सांसदी छीन ली जाएगी। और भी वादे हैं, जैसे बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन, युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन आदि। प्रशांत किशोर ने पटना के वेटनरी कॉलेज स्थित पार्टी के स्थापना समारोह में बिहार के लिए 5 सूत्री विकास मंत्र दिए। इसमें युवाओं, किसानों, बुजुर्गों, महिलाओं के लिए अलग अलग अपने भाषण में उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को दिल्ली की मेहरबानी नहीं चाहिए। यहाँ के लोग इतना सक्षम होंगे कि दूसरे राज्यों की मदद करेंगे। उन्होंने बिहार में विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार में आते ही 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को हटाएंगे। फिर दारू से जो टैक्स आएगा उसका केवल शिक्षा पर ही खर्च किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने ठीक 2 साल पहले चंपारण से बिहार में जन स्वराज पैदल यात्रा की शुरुआत की थी। ये पद यात्रा 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी रही। प्रशांत खुद आईपैक के संस्थापक हैं। उन्होंने कुछ साल पहले चुनावी रणनीतिकार के काम से खुद को दूर कर लिया है। प्रशांत ने कहा, जन स्वराज एक अभियान है। इसका उद्देश्य बिहार के लोगों को यह समझाना है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नौकरी के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने कभी भी इस मुद्दों पर वोट नहीं दिया है। अगर बिहार में विश्व स्तरीय, विदेश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगले 10 वर्ष में, तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बना दिया जाएगा। और ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? ताली मत बजाइए, समझिए। जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया
कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा, नेताजी के सुरक्षा के लिए नहीं खर्चा होगा, सड़क बिजली पानी के लिए नहीं होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 बरस बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाए। हमें राज्य में शिक्षा में सुधार के लिए 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जरूरत होगी। हम शराबबंदी कानून को खत्म करके धन जुटाएंगे, जिससे सालाना 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं दोहराता हूं कि जन सुराज सत्ता में आएगा, शराब पर प्रतिबंध 1 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। फिलहाल प्रशांत किशोर की नई पार्टी बिहार में होने वाले 4 उपचुनाव से अपना चुनावी सफर शुरू करने वाली है। यही उपचुनाव उनकी अगली सफलता की नींव साबित होगी। अगर आपको हमारा यह आज का कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।